जय श्री कृष्णा। सभी प्रकार के हथियारों में समय ही सर्वोपरि है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। अपने काम पर अपना दिल लगाओ, लेकिन उसके इनाम पर कभी नहीं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसता है, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और ध्यान करते हैं। अत विनाश के लिए 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है, उसके लिए मन में सबसे बड़ा शत्रु है। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख हरने वाला है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो अपने मन को निमंत्रण नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। परिस्थिति बदलना जब मुश्किल ना हो तो मन की स्थिति बदल दीजिए। जब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुम्हारे लिए आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकता, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लाकर आए हो जो तुम लेना चाहते हो। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। महाभारत युद्ध में कृष्ण भगवान यह दिखाना चाहते हैं कि पाप की ही हार होती है और सत्य का ही जीत होती है। रिश्ते बड़ी, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा ही चलेगा। मुंह से माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। संसार के सहयोग में जो मुख्य प्राप्ति होता है, उसमें दुख भी मिल रहा होता है, परंतु संसार के वियोग से, सुख और दुख से अघटन आनंद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो और अधर्म का काल बनना सीखो। अपनों के लिए त्याग करना सीखो। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी। हमारे प्राणों के रक्षक सर्व सुदर्शन चक्रधारी राधा कृष्ण की कृपा पाने के लिए हृदय में भक्ति जगाना होगा। जिसमें यह भक्ति जागृत है, वह बड़ा भाग्यवान है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। इस संसार में विभिन्न कलाएं हैं, और इस काल में एक अच्छी कला है किसी के दिल में समा जा उसे छू लेना। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर नहीं भागो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख दुख बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। राधा कृष्ण का नाम मानो एक अनमोल रत्न है, जिसका मूल्य पाया नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प फल भी मुझ पर चढ़ा दे, तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ और मेरा प्रिय भक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए कुछ अनमोल विचार को हम कृष्णा कोटर्स कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी के साथ भी आधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति आधा प्यार हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना से और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए।
जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसा व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें नहीं होती, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस पर और नाम के बीच की यात्रा की जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो और ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा होगा। जैसे क्षण भर में जल जाना गने से अच्छा होता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वे प्रेम करता है उसी यादों से वो नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निर्वष्ट भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। आज के इस कथा में हमने देखा, उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारा कृष्णा कथा जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह श्री कृष्णा कथा अच्छी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा। और आप अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें।